हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसका जो टाइटल है वो है रिंग इन द वेल। रिंग कहते हैं अंगूठी को, तो अंगूठी इन द वेल, वेल यानी कि कुआं, तो कुएं में अंगूठी, ये था इसका टाइटल। इसको मज़ीद समझते हैं। आगरा वाज एक्सपीरियंसिंग अ वेरी बैड समर। आगरा आगरा वाज एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कर रहा था यानी कि तजुर्बा कर रहा था। अ वेरी बैड समर, तो समर कहते हैं गर्मी को, तो एक बहुत ही यानी कि जो बुरी गर्मी है उसका जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था। या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि आगरा में बहुत ज़्यादा यानी कि बुरी गर्मी थी। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट समर्स ऑफ द सेंचुरी। इट वॉज, ये था यानी कि ये गर्मी जो थी क्या थी, वन ऑफ द वर्स्ट समर, तो ये बहुत सी गर्मियों में से यानी कि बहुत बुरी यानी कि गर्मी थी। ऑफ द सेंचुरी यानी कि 100 साल में, 100 साल की जितनी यानी कि 100 साल में जितनी भी गर्मी आई आई हैं, ये सबसे ज़्यादा यानी कि बुरी गर्मी थी, यानी कि ये शदीद गर्मी थी। मोस्ट ऑफ द वेल्स हैड ड्राइड अप। मोस्ट ऑफ द वेल्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो कुएं हैं, वेल्स कुआं, कुएं, तो जो बहुत ज़्यादा कुएं थे वो क्या थे, हैड ड्राइड अप। ड्राइड अप का मतलब होता है सूख जाना, तो वो क्या हो चुके थे, सूख गए थे। द लेक्स एंड रिवर्स वर ऑल्सो बिकमिंग ड्राई। द लेक्स यानी कि जो झीलें थी, एंड रिवर्स और नदियाँ थी, वर ऑल्सो वो भी क्या थी, बिकमिंग ड्राई, तो वो भी सूखे जा रही थी, यानी कि उनमें भी सूखापन आ रहा था, वो भी उनमें भी पानी ख़त्म हो रहा था। Akbar and Birbal had gone for a walk when they came across a big well. अकबर एंड बिरबल, अकबर और बिरबल हैड गॉन, वो गए थे, फॉर अ वॉक, तो वॉक के लिए गए थे यानी कि वर्जिश के लिए गए थे। विन, जब दे केम अक्रॉस का मतलब होता है सामने आना, यानी कि सामना करना या किसी के करीब आना, तो वो करीब आए। अब बिग वेल, तो एक बड़े कुएं के पास से उनका जो है सामना हुआ। केम अक्रॉस का मतलब होता है सामना होना, ये भी हम कह सकते हैं। तो अकबर और बीरबल जो वॉक के लिए गए थे, जब उनका जो है सामना एक बड़े कुएं से हुआ। अकबर पीप्ड इनटू द वेल एंड फाउंड इट ड्राई। अकबर पीप्ड, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, तो अकबर ने झांका, इनटू द वेल तो कुएं में, एंड फाउंड इट, और उसे क्या, फाउंड का मतलब होता है पाना, तो उससे पाया इट ड्राई, तो उसे खुश्क पाया, यानी कि अकबर ने कुएं में झांक कर देखा और उसे खुश्क पाया। ही टुक ऑफ हिज रिंग एंड थ्रू इट इनटू द वेल। ही टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना, तो उसने उतारा, हिज रिंग अपनी अंगूठी को, एंड थ्रू और फेंका, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, और उसे क्या किया, फेंका, इनटू द वेल, तो कुएं में फेंक दिया। एंड ही देन रिटर्न टू बिरबल। ही फिर यानी कि वो, देन रिटर्न, तो वो मुड़ा, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, तो वो फिर मुड़ा टू बिरबल, बिरबल की जानिब, या बिरबल की तरफ उसने क्या किया, रुख किया। कैन यू, कैन यू का मतलब होता है क्या तुम कर सकते हो। कैन यू टेक आउट, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, क्या तुम निकाल सकते हो, दिस रिंग, इस अंगूठी को, विदाउट इंटरिंग, तो क्या किए बगैर, विदाउट का मतलब होता है के बगैर, तो इंटरिंग तो दाखिल होने के बगैर, द वेल तो कुएं में, क्या तुम कुएं में दाखिल हुए होने, यानी कि दाखिल दाखिल होने के बाद भी, कैन यू का मतलब होता है क्या तुम कर सकते हो। टेक आउट का मतलब होता है निकालना, क्या तुम निकाल सकते हो, दिस रिंग, इस अंगूठी को, विदाउट इंटरिंग, तो क्या किए बगैर, विदाउट का मतलब होता है के बगैर, इंटरिंग दाखिल होने के बगैर, द वेल तो कुएं में,
क्या तुम कुएं में दाखिल होने के बगैर जो है अंगूठी निकाल सकते हो? ऐसा जो है अकबर ने बीरबल से कहा। द किंग लव टू टेस्ट, तो जो किंग था उसे क्या था, लव्ड यानी कि पसंद था, टू टेस्ट इम्तिहान लेना या परीक्षा लेना बीरबल, तो बीरबल की बाय क्रिएटिंग, तो क्या करके, क्रिएट यानी कि पैदा करके, ऑड सिचुएशन, जो ऑड सिचुएशन है वो पैदा करके, लाइक दिस यानी कि इस तरह की जो हालात हैं, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, इनको पैदा करके वो उसे पसंद था बीरबल को की परीक्षा लेना। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, बट इट विल टेक टाइम, तो क्या इट विल टेक, तो ये लेगा टाइम, समय, तो ये कुछ समय लेगा, रिप्लाइड बीरबल, तो बीरबल ने जवाब दिया। अकबर सेड, अकबर ने कहा, यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू वांट, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, एज मच टाइम एज यानी कि इतना टाइम, एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो, कि जितना तुम समय चाहते हो तुम ले सकते हो। बीरबल पिक्ड अप अ लंप ऑफ काउ डंग, तो बीरबल ने क्या किया, पिक अप का मतलब होता है उठाना, तो उसने उठाया अ लंप, लंप का मतलब होता है ढेर, तो ढेर उठाया किसका, ऑफ काउ डंग, तो काउ डंग कहते हैं गोबर को, तो उसने गोबर उठाया गाय का, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से यानी कि ज़मीन से गाय का गोबर उठाया, एंड थ्रू इट, और इसे क्या किया, फेंका, ऑन द रिंग, तो जो अंगूठी थी उस पर फेंक दिया, एट द बॉटम ऑफ द वेल, अब अंगूठी के लिए है एट द बॉटम, जो कि बॉटम यानी कि नीचे हिस्से में थी, किसकी, ऑफ द वेल, तो कुएं की निचली तह पर में जो अंगूठी थी उस पर उसने गोबर फेंका। द किंग, जो किंग था यानी कि राजा था, डिडंट नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, उसने ध्यान ही नहीं दिया, बीरबल डूइंग दिस, के बीरबल ऐसा कर रहा है, तो उसने ऐसा ध्यान भी नहीं दिया। द समर वेंट बाई, जो समर था यानी कि गर्मी थी, वेंट बाई वो गुजर गई, एंड मानसून अराइव्ड, मानसून का मतलब होता है बरसात का मौसम, तो बरसात का जो मौसम अराइव्ड वो आ पहुंचा। देयर वॉज वाटर, तो क्या था, वाटर था यानी कि पानी था, एंड ग्रीनरी, और ग्रीनरी थी, एवरीवेयर हर जगह, के हर जगह पानी और ग्रीनरी यानी घास फूस थी। द वंस, तो एक बार, ड्राई पॉन्ड्स, जो कि खुश्क पॉन्ड्स हैं, रिवर्स एंड वेल्स, और जो नदियां हैं और वेल्स यानी कि कुएं हैं, वर नो फील्ड, वो क्या, वर नो, वो भर गए थे, किसके साथ, विद वाटर, तो वाटर के साथ अब वो भर गए थे। बीरबल स्कॉटेड, स्कॉटेड का मतलब होता है किसी को अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ ले जाना, कहीं भी किसी को अपनी सिक्योरिटी के लिए या हिफाजत के लिए ले जाना, तो उसको स्कॉटेड बोलते हैं। तो अकबर जो है स्कॉटेड अपने साथ ले गया अकबर को फॉर अ वॉक, तो वॉक के लिए। ही टोक, टोक का मतलब होता है लेना, तो उसने टोक लिया द किंग, राजा को, टू द सेम वेल, तो वो जो राजा को उसी जो कुएं पर ले गया था, विच हैड ड्राइड अप, विच जो हैड ड्राइड अप, जो सूख चुका था, इन द समर, तो गर्मी में जो सूख चुका था, कमा, वहाँ पर राजा को फिर ले गया। उसके बाद क्या है, इट वॉज नो फील्ड, अब भी ये क्या था, फील्ड था यानी कि भरा हुआ था, विद वाटर, तो वाटर के साथ, टू द ब्रिम, तो ब्रिम का मतलब होता है किनारे तक, ब्रिम किनारे को कहते हैं, तो ये जो किनारा है इसे ब्रिम बोलते हैं। तो अब ये जो पानी था ये यानी कि किनारे तक भरा हुआ था। अ पीस ऑफ कोडंग वाज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, अ पीस यानी कि टुकड़ा, ऑफ कोडंग, कोडंग यानी कि गोबर का जो टुकड़ा था, वाज फ्लोटिंग, तो वो फ्लोटिंग कर रहा था, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, तो वो तैर रहा था ऑन द वाटर, पानी पर। बिरबल टोक इट आउट, तो बिरबल ने क्या किया, टोक इट आउट का मतलब होता है निकालना, तो उसने निकाला विद हिज हैंड, तो अपने हाथ से ही निकाला। ही ब्रोक द कोडंग, तो उसने क्या किया, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है ब्रोक,
तो उसने तोड़ा, द काउ डंग तो उस गोबर को तोड़ा, एंड टुक आउट द किंग्स रिंग फ्रॉम इट, एंड टुक आउट और यानी कि बाहर निकाली, द किंग्स रिंग तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है जो कि की का मतलब देता है। तो बादशाह की जो राजा की अंगूठी थी उसको निकाला फ्रॉम इट तो इससे, यानी कि उस गोबर से उसने क्या किया, राजा की अंगूठी को बाहर निकाला। यूर मजेस्टी, मजेस्टी का मतलब होता है ए महाराज, तो ए महाराज सी देखो, आई हैव टेकन आउट यूर रिंग विदाउट इंटरिंग द वेल, सेड बिरबल। आई हैव टेकन तो मैंने क्या किया, टेकन आउट बाहर निकाल ली है, यूर रिंग तुम्हारी अंगूठी, विदाउट इंटरिंग तो क्या किए बगैर, यानी कि दाखिल हुए बगैर, यानी कि कुएं कहाँ पे, द वेल तो कुएं में दाखिल हुए बगैर मैंने आपकी अंगूठी निकाल ली है, सेड बिरबल तो बिरबल ने ऐसा कहा। अकबर वॉज ऑल प्रेज फॉर बिरबल तो जो अकबर था उसने क्या किया, वॉज ऑल प्रेज फॉर बिरबल तो उसने बिरबल की बहुत तारीफ की। ही गेव डेट रिंग्स तो उसने गिव का मतलब होता है देना, तो गेव सेकंड फॉर्म है, उसने दी क्या, डेट रिंग वो रिंग दी, एज आ गिफ्ट तो एक तोहफे के रूप में, टू हिम तो उसे, तो जो अकबर था उसने तोहफे के रूप में वो जो अंगूठी थी वो किसको दे दी, बिरबल को दे दी। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।